सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और सबसे पहले आप सभी को नया साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। और मैं विश्वास करता हूँ कि यह साल में हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में, अपने परिवार में, हर एक क्षेत्रों में हम देखेंगे। और इस साल जो है, जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अगुवाई किया है, नेहमाया 8:10 2000 ईयर ऑफ जॉय। एक ऐसा साल है जहाँ पे परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में उसकी क्या हो, खुशियाँ हो, जॉय से हम भरे। वो वचन को हम एक बार पढ़ेंगे। नेहमाया 8:10, उसमें लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ माई स्ट्रेंथ। सबसे लास्ट लाइन है, उसमें क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। तो जब हम 2023 को जीते हैं तो उसके आनंद में बने रहना है, और हर एक चीज़ जो उसके आनंद को चुराती है निकालना है। हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति, हर एक लोग, हर एक संस्था, हर एक वो चीज़ जो परमेश्वर के दिए हुए आनंद को, परमेश्वर के दिए हुए शांति को चुराती है, हटाना है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं परमेश्वर के आशीषों को अनुभव करना, तो बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में हमें क्या करना है, बाउंड्रीज़ को बनाते हुए चलना है। और आज जो है, आज का जो मैसेज है उसका टाइटल है समय। क्या है? समय, टाइम। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ प्रियो, कि हम सब ने एक साल गवा दिया है। एक साल जो था वो समाप्त हो चुका है, एक साल जो था वो चला गया है। समय जो है प्रियो, ये परमेश्वर के ओर से हमें दिया हुआ एक उपहार है, और हम किस प्रकार समय का उपयोग करते हैं वो डिटरमाइन करता है कि हम कहाँ पहुँचते हैं। एक अरबपति के पास भी 24 घंटे हैं और एक भिखारी के पास भी 24 घंटे हैं। कोई बूढ़ा हो या जवान, काला हो या गोरा, अमेरिकी हो या इंडियन या पाकिस्तानी हो, हर एक को 24 घंटे परमेश्वर ने दिया है। तो हमें समझना है कि समय को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मनुष्य, आप और मैं, समय को नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आज का मैसेज आपने समझ लिया तो 2023 को आप बहुत बेहतर रूप से आप जी पाओगे, और जो चीज़ आप 2022 में नहीं कर पाए वो आप उसमें कर पाओगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं? आप कंपनी भी चलाते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन भी है, चर्च भी है, कलीसिया के लोग हैं, वीडियोस बनाने हैं, प्रोफेटिक वर्ड आता है, प्रोफेटिक टाइम आता है, एडिटिंग है, इतने सारे पोस्ट है, ये कैसे आप मैनेज करते हैं? यहाँ पे एक इंसान 9 से 5 का जॉब मैनेज नहीं कर पाता, आप कैसे इतने सारे चीज़ कर पाते हैं? उत्तर सिर्फ एक ही है, समय का सही उपयोग। तो आज अगर आप ये मैसेज को समझ पाए, अपने जीवन में अप्लाई कर पाए, तो आने वाला साल में आप बहुत आगे अनेक चीज़ों को कर पाओगे। और एट दी एंड मैं आपको फॉर्मूला भी दूंगा। जो फॉर्मूला लोग बेचते हैं वो मैं आपको मुफ्त में दूंगा, किस तरह आप अपने जीवन को डिवाइड करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको एक चीज़ समझना है कि दिन आपके लिए कभी नहीं रुकेगा, कोई भी घंटा जो समय का है वो आपके लिए नहीं रुकेगा, लेकिन आप किस तरह समय को नियंत्रित करते हैं ये निर्धारित करेगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति बनते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, समय जो है वो अनस्टॉपेबल है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आपके ऊपर है कि आप समय को किस तरह विभाजित करते हैं। मेरा सवाल है आप सबसे, आप में से कितने लोग हाथ उठा के बोल सकते हैं कि 2022 में मैंने प्रभावी ढंग से समय का उपयोग किया?
सही रूप से समय का उपयोग किया। हम सब इससे जूझते हैं। हम सब सोचते हैं कि मुझे 6 बजे उठना है, लेकिन जब हम 9 बजे उठते हैं तो हमको लगता है यार फिर से मैं 3 घंटा लेट। हम चाहते हैं जल्दी उठना, हम चाहते हैं बेटर बनना, लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि जो चॉइसेस हम लेते हैं, जो डिसीशंस हम बनाते हैं, वो गलत होते हैं। लेकिन प्रियो, हमेशा एक चीज़ समझना, परमेश्वर ने समय बनाया है मनुष्य के लिए, लेकिन परमेश्वर उस समय में नहीं रहता। परमेश्वर का समय और मनुष्य का समय में फ़र्क है। इसलिए बहुत से लोग जब मसीह जीवन में बढ़ते हैं, वो आते हैं, उनके जीवन में कुछ नहीं होता तो वो बोलते कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे मैं प्रभु में आया वैसे ही सब चीज़ होना चाहिए। क्योंकि वो अपने 24 घंटे के अनुसार वो सोचते हैं मेरे को तो 35 साल हो गए, मुझे तो 40 साल हो गए, मुझे तो 10 साल हो गए, कुछ नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर को आप समय में नहीं डाल सकते। परमेश्वर का समय बोले तो परमेश्वर का एक दिन हमारा 1000 साल, ये है परमेश्वर का समय। तो इसीलिए जब आप परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपके वायदों को देता है, तो ये कभी मत सोचो कि ये आने वाले हफ्ते में हो जाएगा। होने वाली चीज़ें होती है, लेकिन हर वायदा ज़रूरी नहीं है कि आधे घंटे में या 2 महीने में हो। अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं ये जगह तेरी संतति को दूंगा। अब्राहम टेंट में रहा, इसहाक टेंट में रहा, याकूब टेंट में रहा, 400 साल तक उसके बच्चे टेंट में रहे, दूसरे प्रदेश में रहे, उसके बाद वो अपने घर में आए। तो जब परमेश्वर बोल रहा था तो सोच के देखिए, अब्राहम, इसहाक, याकूब, 100 ऐड कर लो, 300, 400, 700 साल बाद परमेश्वर का कार्य उन्होंने देखा। रफली बोल रहा हूँ। तो इसलिए जब परमेश्वर आपसे कुछ बोलता है तो ये मत सोचो कि ये मेरे जीवन में ही है। मेरे जीवन में ऐसे बहुत से वायदे हैं जो मैं जानता हूँ कि मेरे लिए नहीं है, ये आने वाले 2-3 पीढ़ियों के लिए है, उसके लिए, लेकिन मुझे तैयारी करना है। अगर अब्राहम विश्वास में नहीं रहता तो इसहाक का कुछ नहीं होता, इसहाक विश्वास में नहीं रहता तो याकूब का कुछ नहीं होता। तो जब परमेश्वर आपको कोई वायदा देता है तो समझना है कि हो सकता है यह वायदा मेरे लिए नहीं है, मेरे आने वाली पुश्तों के लिए है, लेकिन मैं इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता हूँ। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना कि परमेश्वर हमारे समय के अनुसार नहीं रहता। परमेश्वर का समय अलग है, लेकिन उसने समय क्यों बनाया? ताकि हमारे लिए आसानी हो, ताकि हम एक नॉर्मल तरीके से जी पाए। अब सोच के देखिए, आपको उठाते हैं और एक जगह में रख देते हैं जहाँ पे दिन ही है, आपके पास में क्लॉक नहीं है, आपके पास में अलार्म नहीं है, आप कैसे जियोगे? अगर आपको उसको टेस्ट करना है, अपने रूम को बंद करो, टाइम हटा दो, मोबाइल हटा दो और उस घर में रहो, 2 दिन के अंदर आपका सर चकराएगा। आप बोलेंगे क्या हो रहा है, क्या समय है, आपको कुछ नहीं पता। ये समय जो है हमारे लिए परमेश्वर ने बनाया है ताकि हम सही रूप से चल सके, हम अपने आप को बढ़ सके। जब हम भजन संहिता 39 वर्स 4 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और ये भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूँ कि मैं कैसे अनित्य हूँ। मतलब हमारे जो दिन है प्रियो, ये बहुत कम है। और भजन संहिता लिखने वाला बोलता है कि परमेश्वर मुझे बता कि मेरे दिन कितने हैं। तो जब हम मसीह जीवन में चलते हैं, जब हम इस दुनिया में चलते हैं, समझना बहुत ज़रूरी है, दिन बहुत कम है। आपको लग रहा होगा कि 1000 साल है, नहीं है, 60-70 साल है प्रियो, ये बहुत कम है। देखते देखते आप जवान से बुजुर्ग हो जाओगे और आपको सब पता भी नहीं चलेगा कि ज़िंदगी कहाँ गई। जब हम भजन संहिता 90 उसका 12 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हम जो एक एक दिन जो वेस्ट करते हैं वीडियोस के पीछे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हम ऐसी
वेस्ट कर रहे हैं। और एक दिन आएगा जब ऑल ऑफ अ सडन आप पाओगे कि आपके हाथ में बच्चा है, आप माँ बन गए, आप बाप बन गए, और आप बोलोगे अब मैं इसको क्या करूं, इसको मैं क्या सिखाऊं, इसको मैं कैसे बढ़ाऊं, कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि जो समय परमेश्वर ने दिया, आपने इंस्टा देखा, आपने रील्स देखा और आपने अपना समय व्यर्थ किया, ये ना देखते हुए कि अपने आप को मैं सिखाऊं, अपने आप को मैं तैयार करूं। हो सकता है आप 3 साल बाद माँ बनो, हो सकता है आप 4 साल बाद बनो, पर प्रिपरेशन के लिए परमेश्वर हमको क्या देता है? समय देता है। जब हम इसी भजन संहिता का 10वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है और जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। कितना जिंदगी हमारा? 70, और बल के कारण मतलब अच्छे से हमने व्यायाम किया, अपने आप को प्रिपेयर रखा, अच्छे से हमने किया 80 साल। हमारे बीच में हैं 80 के, और 70 भी हैं। आप अपना टाइम डिसाइड करो, आप कितने के हैं, माइनस करो 70 से, आपको दिख जाएगा ये एक नॉर्मल एवरेज आयु है परमेश्वर के नज़र में। हम 40 में पहुंच गए, 50 में पहुंच गए, 30 साल बचे होंगे आपके पास, 40 साल बचे हैं आपके पास। आप क्या कर लिए लाइफ में? आप जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, आप क्या बताओगे परमेश्वर को? तूने मुझे जिंदगी दी, मैंने ना उसकी इतनी चुगली की कि उसकी शादी टूट गई। मैं वो कलीसिया में जाता था सिर्फ गलतियां निकालने की अपने पासबान को बता सकूं। ये बताएंगे हम यीशु मसीह के सामने। आप क्या बताओगे यीशु मसीह को? कि आपने मुझे 70 साल दिए, अच्छा किडनी दिया, अच्छा शरीर दिया, मैंने इस शरीर को खराब किया, थोड़ा सा ड्रग्स लिया, अल्कोहल लिया, पी के मैंने ख़त्म कर दिया। क्या बताओगे आप? याद रखना है, हम सब खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। हर एक दिन हम बर्थडे मनाते हैं, लेकिन हर एक साल हम अपने आप को हम ख़त्म हो रहे हैं, हम बुजुर्ग होते जा रहे हैं। हम और 1 साल परमेश्वर के करीब पहुंच रहे हैं मिलने के। हम कितने तैयार हैं? ये बहुत ज़रूरी है प्रियो। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जब नया साल आता है ना प्रियो, ये साल अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आता है। पहला, नया साल जब आता है, हम अपने आप को जांचना ज़रूरी है कि जो गलतियां मैंने पुराने साल में की, मैं उसको ना दोहराऊं ये साल। एक अपॉर्चुनिटी है नया साल कि पिछले वर्ष में जैसा जिया था उस जैसा मैं ये साल नहीं जीऊंगा। दूसरा अपॉर्चुनिटी जो नया साल लाता है कि हम हमारे दर्शन को समझें कि मेरे जीवन में मैं किस लिए बुलाया गया हूं और मैं क्या बदलाव ला सकता हूं कि एक बेहतर व्यक्ति बन सकूं जो परमेश्वर मुझसे चाहता है। तीसरा, अपने गोल्स को समझना। नया साल एक मौका देता है कि हम हमारे जीवन के गोल्स को समझें। हो सकता है 2022 में आप डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन आप नहीं बन पाए, आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ, तो 2023 आपको एक मौका देता है कि वो गोल को छोड़ दो, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हो। 2023 में एक और गोल को लेके आगे बढ़ो। हो सकता है कि वो गोल वर्कआउट कर जाए। एक ही गोल को लेके 6 साल नहीं खत्म करना। एक समय निर्धारित करो, 2 साल, 3 साल, 1 साल नहीं हुआ, एक और अपॉर्चुनिटी देता है परमेश्वर, एक और गोल को देता है। ये है नया साल। और आखिरी जो नया साल हमें मौका देता है वो है अतीत को दफनाने का, ताकि हम एक बेहतर भविष्य को ला सकें। 2022 में हमने बहुत सारी गलतियां की, गलत तरीके से जिए, गलत डिसीजंस को लिया, लेकिन 2023 में हम अच्छे डिसीजंस को लेने वाले हमें बनना है। प्रियो, हर एक के पास पैसा नहीं है,
लेकिन हर एक के पास समय है। अमीर और गरीब हैं, अलग अलग हैं, लेकिन समय दोनों के पास है। एक कहावत है, वो बोलते हैं अमीर इंसान समय खरीदता है और गरीब इंसान समय को बेचता है। कितना सही है? सही है कि नहीं है? गरीब इंसान अपना समय बेचता है और अमीर इंसान समय को खरीदता है, क्योंकि अमीर इंसान को पता है कि ये छोटे छोटे काम अगर मैं करूंगा तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसलिए वो क्या करता है? चीज़ों को बांटता है। उसके पास पैसा है, वो पैसे को डिवाइड करता है, अपने कामों को ईज करता है और बेटर बेटर गोल्स को पकड़ के आगे चलता है। एक परमेश्वर का दास है, नाम नहीं लूंगा, उनके 800 कंपनी हैं। कितने? 800 कंपनी एक इंसान का। कैसे चलाता होगा? कहने का मतलब है समय का आप अगर सदुपयोग करोगे, अच्छे तरीके से यूज करोगे तो क्या होगा प्रियो? आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाओगे, बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। वरना 2022 जैसा ही होगा 2023। तो कितने लोग चाहते हैं कि 2023 2022 जैसा नहीं होना चाहिए? हम सब चाहते हैं। तो मैं पहले वो सीक्रेट बताने के पहले मैं 10 चाबियों को दूंगा, 10 कीज, ताकि आप किस तरह 2023 को प्रिपेयर कर सको। सबसे पहला चीज, एक डॉक्यूमेंट बनाना है आप सबको। योजना का क्या करना है? दस्तावेज बनाना है। जब घर जाओ, घुटनों पे आओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर से पूछो मैं क्या करूं, मेरा गोल ये है, उसको एक पेपर में लिखो। ये कभी नहीं समझना लिखने वाले लोग बेवकूफ होते हैं। जो व्यक्ति लिखता है वो आगे बढ़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लाइफ को प्रॉपरली देखता है वो ही अच्छे डिसीजंस ले पाता है। मेरे पास में एक ऐप है जिसमें मैं 10 रुपये भी खरीदता हूं तो उसमें लिखता हूं, मंथ के एंड में देखता हूं मेरा एक्सपेंस कहाँ गया ज़्यादा, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरा खर्चा मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। हर चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने जीवन को क्या कर सके? समझ सके। हम ऐसे ही 500,000 रुपये उड़ा देते हैं, हमको नहीं पता चलता कहाँ गया। लेकिन लिखोगे तो मंथ एंड में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपने उड़ाया है, अगले महीने नहीं उड़ाओगे, वो पैसा सेव होगा या वो आदत को आप हटा पाओगे। लेकिन लिखोगे नहीं तो क्या नहीं कर पाओगे? पता नहीं चलेगा। तो पहला चीज़ है कि आपको क्या करना है? लिखना है। आपका क्या गोल है? प्रार्थना में बैठ के वो परमेश्वर के सामने लिखना है कि परमेश्वर 2023 में मैं ये चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है? जो आपने योजना बनाई है उसके ऊपर, आधार पर अपनी प्राथमिकताओं को स्थापित करना है। आपका गोल है, मैं बस एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, आपको बॉडी बिल्डिंग करना है। अगर बॉडी बिल्डिंग करना है और उसके बाद आपकी प्राथमिकता क्या है? अच्छा डाइट, एक्सरसाइज है कि नहीं? और आप उसके अलावा आप उल्टा चल रहे हो, आपका प्राथमिकता है बॉडी बिल्डिंग और आप क्या कर रहे हो? 11 बजे तक सो रहे हो, 12 बजे उठ के पूरा चावल खा रहे हो और खाने के बाद में प्रोटीन्स रात को सोने के समय ले रहे हैं। आपका बॉडी बिल्डिंग बनेगा? नहीं बनेगा। आपका क्या प्राथमिकता है? हो सकता है आप बोलोगे मुझे एक आत्मिक तौर पे बेहतर बनना है, लेकिन आप अगर बाइबल ही नहीं पढ़ोगे। वो प्राथमिकताओं को लाना जरूरी है। आप क्या बनना चाहते हो उसको लिखो। मुझे 2025 में क्या करना है वो मैं अभी जानता हूं। मेरे आने वाले 3 साल प्लान्ड है। उस तरीके से हमें अपनी जिंदगी को जीना बहुत जरूरी है प्रियो। कभी भी आप ये नहीं सोचते जो होगा देखा जाएगा, वो फिल्मों में होता है। रियल जिंदगी में आपको
प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से अगर हम शादीशुदा हैं। कब क्या प्रॉब्लम आएगा किसी को नहीं पता। इसीलिए योजना बनाया, फिर उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने जीवन को क्या करना है, लिखना है। आप क्या बनना चाहते हो, उसके अनुसार आपको क्या बदलाव अपने जीवन में लाना है। तीसरा चीज़, आपने गोल समझ लिया, प्राथमिकताएं लिख ली, अब आपको क्या करना है, उसके पीछे चलना है। आपको फोकस होके उसी के पीछे चलना है, 4 चीज़ें नहीं करना है। 2023 में मुझे ये अचीव करना है, वो फोकस के साथ में आपको क्या करना है, बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे लाइफ में जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जो आपको बहुत एडवाइस देंगे, ये कर ले वो कर ले, लेकिन आपको क्या करना है प्रियो, फोकस। लाइफ में फोकस करते हुए उस पैशन के पीछे आपको चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ, हर निमंत्रण आशीष नहीं होता, हर इनविटेशन आशीष नहीं होता, हर अपॉर्चुनिटी आशीष नहीं होती। बहुत बार हमको लगता है प्रियो कि अच्छा इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया है, तो ये तो परमेश्वर की इच्छा है। मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूके, इंग्लैंड, अमेरिका में सेटल होने के मौके मिले हैं, लेकिन मैं कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि ये शैतान की चाल है। मेरा बुलाहट इंडिया का है, मेरा ग्रेवयार्ड नागपुर में रहेगा। कहने का मतलब है हर एक इनविटेशन जो हमारे लाइफ में आती है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, वो शैतान भी लाता है। क्यों? ताकि आप फोकस से हट जाओ, अपना लाइफ को कंफर्टेबल कर लो, और जो लाइफ में अचीव करना था आप कभी नहीं कर पाए। मैं अगर यूएस का एक्सेप्ट कर लेता, आज मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल रहती, लेकिन ये नहीं मिलता मुझे। ये जो संगति है ये नहीं मिलता, ये परमेश्वर का काम ये मैं कभी नहीं देख पाता। तो इसलिए क्या करना है, फोकस रहना है, और क्या करना है, उसको फॉलो करना है। हमेशा याद रखना प्रियो, शैतान कभी भी जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है उसके जीवन में पाप के द्वारा अटैक नहीं करता। हमको लगता है शैतान हमेशा पाप के द्वारा अटैक करता है, नहीं। सबसे बड़ा हथियार जो शैतान हमारे जीवन में लाता है वो है डिस्ट्रैक्शन। कोई ऐसी चीज को लाता है, क्योंकि शैतान को पता हम चतुर है, शैतान को पता ये व्यक्ति जो है प्रभु में है, कितनी भी बड़ी व्यभिचारिणी आ जाए इसके पीछे नहीं जाएगा। लेकिन शैतान को पता है कि क्यों ना मैं इसके सामने ऐसा एक दूसरा चीज लाऊं जो कि इसको लगे ये अच्छा है, इसके द्वारा इसका परिवार का भला होगा, और धीरे धीरे वो क्या करेगा, उसकी सेवकाई को नष्ट कर देगा। इसलिए मुझे मीटिंग्स के लिए बहुत इनविटेशंस मिलते हैं, लेकिन जैसे इनविटेशन मिलता है मैं सीधा आत्मा में वो करता हूं, और मुझे समझता है कि ये पासबान मुझे क्यों बुला रहा है, और मैं नहीं जाता। तो हर इनविटेशन परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर एक अपॉर्चुनिटी परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये समझते हुए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। चौथा चीज़, अपनी योजनाओं को जो आपने बनाया, प्लान और प्राथमिकताओं को सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि शैतान हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा कि इसमें ये नहीं बहला तो दूसरा, इसमें नहीं तो तीसरा। इसलिए हमें लोगों से सुरक्षित रहते हुए चलना है। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो बोलेगा मेरे पास ये दर्शन है, देख मेरा ये प्लान है, अपन ऐसा करते हैं। आपको क्या करना है? आपको ये नहीं बोलना है कि मैं तेरा यारू मैं भी करूँगा। आपको बोलना है तेरा प्लान अच्छा है, तेरा दर्शन भी अच्छा है,
प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है भाई, ये मेरा प्लान नहीं है। आपके जीवन में ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो आपको अपने प्लान में इन्वॉल्व करेंगे। मैं सोच रहा हूं मैं ऐसा कर लेता हूं, मैं सोच रही हूं मैं ऐसे कर लेती हूं, तू भी चलना मेरे साथ। और हम सोचे समझे बिना क्या करते हैं, उनके प्लान में घुस जाते हैं और हमारा लाइफ क्या होता है, हम खराब करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी प्राथमिकताओं को सुरक्षित रखना। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, मुझे बहुत से कोलैब्स के लिए मेल्स आते हैं या कॉल्स आते हैं कि हम साथ में यूट्यूब में कोलैब करते हैं, पर मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे प्लेट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं कर पाऊंगा वो चीज़। तो कहने का मतलब है कि आपके जीवन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज शैतान लाएगा ताकि उससे क्या हो, आपका जीवन खराब हो, आपके जीवन में प्रॉब्लम आए। एक टाइम था मेरे लाइफ में, इतने फ़ोन कॉल्स आते थे जिसकी वजह से मेरा परिवार, मेरे मैरिज में प्रॉब्लम होने लग गया, मेरी वाइफ गुस्सा होने लग गई। फिर मेरे को समझा कि उसमें भी लिमिट लगाना है। कहने का मतलब है दुनिया चाहती है आपका टाइम, हर एक व्यक्ति, आपका सोसाइटी का दोस्त, आपके सोसाइटी के लोग, हर एक जन आपका टाइम चाहेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप अपने टाइम को वैल्यू करते हो कि नहीं। आपको रात को 2 बजे कोई बुला लेगा, चल घूम के आते हो, और आप भी चलो, आप अपना खुद का टाइम वैल्यू नहीं करते। इसलिए बोलते हैं टाइम इज मनी, समय पैसा है। आप मेहनत करोगे तो आपके लिए बेटर फ्यूचर रहेगा, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा, आप सोचोगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा नहीं है प्रियो, आपको सुरक्षित रखना है, डिसाइड करना है किसको मैं टाइम दूं, किसको मैं टाइम नहीं दूं। 5वीं चीज, समय को पहचाने और उसको वैल्यू करें। कुछ लोग हैं जो सुबह से शाम तक टीवी देख के ख़त्म कर देते हैं। वहाँ पे वो सीरियल में वो जवान से बुढ़ी हो जाती है, सीरियल ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप वहीं के वहीं। सही है कि नहीं है? क्या मिला आपको देख के? क्या आपको आत्मिक तौर पे कुछ बढ़ोतरी हुई? नहीं हुआ। तो आपको महत्व देना है अपने समय का। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो कि आप अपने टाइम को महत्व दे, वेस्ट ना करें। क्योंकि हमने सुना आराधना में काश, कितने लोगों ने सुना काश? हम सब ने सुना। वो काश हमारे जीवन में नहीं आना है तो हमको क्या करना है? महत्व देना है अपने समय का। और छठा चीज, अपने भाग्य के अनुसार निर्णय ले। भाग्य मतलब डेस्टिनी। हम सब किस लिए डेस्टाइंड है? जब हम मसीह में है, हम सब स्वर्गीय देश के लिए डेस्टाइंड है। हम सब वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है? अपने जीवन को उस तरह व्यतीत करना ज़रूरी है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारा फ्यूचर क्या है? पाप में है कि पवित्र में है? पवित्र है। तो अभी से हमें अपने समय को इस तरह उपयोग में लाना है, उन लोगों के साथ लाना है जो हमें और पवित्र जीवन जीने के लिए क्या करें? आगे बढ़ाए। अगर आप गलत संगति में रहोगे, आप गलत दिशा में जाओगे और परमेश्वर के कार्य को क्या नहीं कर पाओगे? अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। 7वां, अपने संघों की सूची बनाएं। संघों मतलब एसोसिएशंस। आप किन लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, इसका लिस्ट बनाएं। उसके बाद आप वो लिस्ट में देखिए कि इनमें से कौन से दोस्तों ने 2022 में आपको परमेश्वर के करीब लाया, या ऐसे कौन से लोग हैं जिनके वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम हुआ, आपके मैरिज में प्रॉब्लम हुआ, और उन सब को एक एक करके क्या करना?
कट करना, छांटना। हम चावल क्यों छांटते हैं? क्यों छांटते हैं? कंकड़ हटाने। तो हमारा समय को लिस्ट बनाना, कितने दोस्त है? 200 है, 40 है, लिस्ट लिखो। सीरियस होंगे अपने लाइफ के बारे में, आपके लाइफ के बारे में, तो आप लिखोगे। लिस्ट बनाओ, निकालो। 2 दोस्त काफी है अच्छे, रैदर देन 200 दोस्त जो आपको पाप में लेके जाए, जो आपके गृहस्थी को तबाह करे। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो। और आप जब ये लिस्ट बनाओगे ना, तब आप चौंक जाओगे, क्योंकि मैंने किया है, अपने लाइफ से अनवांटेड लोगों को निकाला है। इसीलिए मैं पीस ऑफ माइंड से जीता हूं प्रियो। नहीं तो जिस दिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, जिस दिन के लिए मैं वेट करता हूं, उस दिन ये सब लोगों को शैतान लाके मेरा जिंदगी खराब करता है। आपने देखा होगा, आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, अच्छा दिन है, आप अच्छे मूड में हो, और अचानक से एक दोस्त कॉल करके कुछ ना कुछ खराब होता है कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को रखा है जिसको शैतान उपयोग में लाता है, आपके परिवार, आपके जीवन के अंदर का शांति को चुरा सके। ये बहुत ज़रूरी है। 8वां, अपने निवेश की समीक्षा करें। निवेश मतलब ये नहीं है प्रियो कि क्या पैसे के बारे में। आपका टाइम आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, किन चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हो। मोबाइल में जाओ, सेटिंग्स में एक सेटिंग है जहाँ पे वो दिखाता है वीकली आपने कहाँ समय व्यस्त किया, और उसमें आप शॉक्ड हो जाओगे कि इंस्टा पे आपने हफ्ते में 48 घंटे 20 घंटे आपने बिताए होंगे। रोज आपको नहीं समझेगा जब आप सुबह दोपहर शाम 2-2 घंटे बैठते जाओ, उसको कैलकुलेट करना, और फिर उसके बाद आपको समझेगा कि आपने क्या किया अपने समय के साथ, आपने अपना समय कहाँ निवेश किया। अगर आप परिवार में निवेश करोगे, आपका परिवार स्ट्रांग होगा। अगर आप अपना क्या बोलते हैं मैरिज में इन्वेस्ट करोगे, तो आपका मैरिज, विवाह स्ट्रांग होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा मैरिज ऐसा है क्योंकि तुमने उसमें समय इन्वेस्ट नहीं किया, तुमको लगा सब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। हर एक चीज में इन्वेस्टमेंट लगता है, पैसे से ज्यादा किसका? समय का। अगर आप समय को तवज्जो नहीं दोगे, तो समय भी आपको तवज्जो नहीं देगा, इंपॉर्टेंस नहीं देगा। 9th, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है आप हर बार वही काका हमेशा प्रॉब्लम करते, उनके लिए ही आपकी जिंदगी है, काटो उसको। आपके लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आप लोगों को खुश नहीं कर सकते, खास तौर से मसीही जीवन में। हर एक व्यक्ति आपसे ऑफेंड होगा। आप अगर यहाँ खड़े होके बोलोगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि 10% लोग अपने मन में बोलेंगे वेस्ट है, ये प्लान अच्छा नहीं है। आप हर एक को प्लीज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक के अपने प्लान्स हैं। वो अपने प्लान्स के साथ आपको कंपेयर करेगा। अरे मेरा तो प्रॉपर्टी का अच्छा चल रहा है, इसका क्या, सब्जी भाजी, कुछ नहीं है। हम जज करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, लोगों को खुश मत करो। आपके अंदर परमेश्वर ने क्या रखा है, आपको क्या इच्छा दिया है कि मैं करूं, उसको करो। परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष देगा। आपको देखकर मुस्कुराने वाले लोग आधे से ज़्यादा आपको पसंद नहीं करते। ये फैक्ट है, ये स्टडी है, जो स्टडी में निकला है कि आधे से ज़्यादा लोग जो हमें देखकर हंसते हैं, वो हमें पसंद ही नहीं करते। हाँ, फिर पीछे जाके बड़ी आई।
इसलिए मत सोचो कि ये सामने वाला अरे आता है तो बस गले लग जाता, उठा लेता है। भैया ये मेरा भाई है, यही पीछे से खंजर घोंपेगा एक दिन। ये हमेशा समझ के हमें चलना है प्रियो। मैंने यहाँ पे लिखा है एक पास्टर का नाम, पर वो नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इंसिडेंट बताऊंगा। 19 साल पुरानी बात है, जब मैं सेवकाई में निकल रहा था उसके पहले एक पासबान मुझे मिला। वो बोला चलो हम साथ में सेवा करेंगे। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो मुझे एक घर में लेके गए, मैंने प्रचार किया, वहाँ पे वचन बांटा। दूसरी बार जब हम वहाँ गए तो उन्होंने वचन बांटा, मैंने पहली बार बांटा, उन्होंने दूसरी बार बांटा। तो वहाँ पे 100 रुपये मिले। तो पासबान ने क्या किया, बाहर गया, चिल्लर किया, 50 खुद रखा, 50 मेरे को दिया। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर आशीष दे। उसके बाद पासबान गायब। 3 महीने बाद वो मुझे मैसेज करता है, मैंने अपना चर्च खोला है, आप आएंगे क्या प्रचार करने? तब मेरे को समझा कि क्या प्रॉब्लम है। हर एक व्यक्ति जो आपके साथ खड़ा होता है वो आपका मित्र नहीं है प्रियो, वो आपका दोस्त नहीं है। ये समझ के साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करोगे तो बहुत आगे आप जाओगे। अपने ज़िंदगी को रिव्यू करना, मेरे ज़िंदगी में कौन है, किसको रखा है मैंने, ये ज़रूरी है। पिछले हफ्ते मैंने 3-4 लोगों को निकाला अपनी ज़िंदगी से। क्यों? क्योंकि उनके वजह से मुझे टेंशन। तो आप अपने जीवन में गलत लोग रखोगे तो आपका ज़िंदगी में खुशियाँ को आप महसूस नहीं कर पाओगे, आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। जब हम यूहन्ना 8:29 पढ़ते हैं, बहुत अच्छी चीज़ लिखी है वहाँ, जॉन 8:29 क्या लिखा है वहाँ पे? यीशु मसीह कहते हैं, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। दैट्स इट। यीशु मसीह ये नहीं बोला कि मैं वही काम करता हूं जिससे फरीसी, सदूकी, शास्त्री लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यीशु मसीह एक ही चीज बोला, जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। जब हम मसीह जीवन में चलते हैं, एक ही मोटिव, कौन प्रसन्न होना चाहिए? यीशु मसीह। इस तरह अपने जीवन को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। सोच के देखो, यीशु मसीह एक ही चीज़ बोलता है, जबकि उसको दुनिया प्यार कर सकती थी, वो बोलता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरा परमेश्वर, मेरा पिता। फॉलोअर्स के पीछे नहीं गया, भीड़ के पीछे नहीं गया, सिर्फ पिता को प्रसन्न करते हुए वो जिया। और आखिरी पॉइंट वो है प्रियो, अतीत को भूल के भविष्य को डिजाइन करो। 2022 आपके लिए अच्छा नहीं हुआ होगा, लेकिन 2023 अभी भी आपके पास है। डिजाइन करो, प्लान करो कि मार्च में मुझे क्या करना। आप बोलेंगे मेरे दिमाग में कुछ नहीं सोचता, क्योंकि तुम दिमाग से सोच रहे हो। इसलिए पहला चीज मैंने आपको क्या बोला, क्या करना है? घुटनों पे आना है। जरूरी नहीं है घुटनों पे आना है, एक बोलने की बात है। आपको चेयर पे बैठना है, सोफे पे बैठना है, बेड पे बैठना है, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर कि 2023 में मैं क्या करूं। जिस तरह एक आर्किटेक्ट डिजाइन करता है घर को, अपने जीवन को डिजाइन करो कि आप क्या चाहते हो 2023 में, आपका गोल्स क्या है। जरूरी नहीं है एकदम से गोल कर दो मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है, नहीं होगा। छोटे छोटे गोल्स लाइफ में रखो, उसको अचीव करो। आप उसमें क्या करोगे, सीखोगे। नहीं तो क्या होगा प्रियो, आप दूसरे की जिंदगी जियोगे, आप दूसरे के दर्शन में चलोगे, आप दूसरे की जिंदगी को अच्छा करोगे और अपनी जिंदगी को खराब करोगे। और वही होगा जब एंड में आप मरने वाले रहोगे, आप बोलोगे काश मैं स्टैंड लेती, काश मैं खड़ा होता। कहने का मतलब है प्रियो कि जो कुछ भी होता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, वो सब समय निर्धारित करता है।
आप अच्छा समय करोगे यूज़ तो अच्छा होगा, गलत करोगे तो अच्छा होगा, गलत होगा। अब आते हैं प्रैक्टिकल, जो सीक्रेट है, तो उसको बोलते हैं अर्जेंट इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क। उसको लगाएंगे हम स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं। इसको एक एक करके हमको समझना है, फुल स्क्रीन करेंगे उसको। क्या है? अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट और टाइम टेकन। तो जब हम हमारे जीवन में हम जीते हैं तो ये तीन चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। या तो काम अर्जेंट होगा, या तो काम इम्पॉर्टेंट होगा, और वो समय लेगा। कोई भी काम है वो अर्जेंट है, या तो इम्पॉर्टेंट है, या तो समय है, लेगा। तो ये यहाँ पे 8 क्राइटेरिया है जो हर एक सिचुएशन पे अप्लाई होता है। मतलब ये हर एक को हम अभी देखेंगे 1 बाय 1। हो सकता है आप कुछ सोच रहे हो और आप बोलेंगे ये अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पर टाइम नहीं लेगा। तो ये फॉर्मूलाज को अगर आप अपने लाइफ में यूज़ करोगे तो आप बहुत अच्छे डिसीशंस अपने लाइफ में ले पाएंगे। तो क्या हम रेडी हैं? 1 बाय 1 हम हर एक फॉर्मूला को देखेंगे और मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आप अपने लाइफ को समझ पाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सबसे पहला क्या है? कोई ऐसा चीज़ जो कि अर्जेंट नहीं है, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है और टाइम भी नहीं लेगी। ऐसा क्या चीज़ हो सकता है? ऐसा चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल, कलीसिया का कोई सदस्य बीमार है, आपने फ़ोन करके पूछ लिया, तो ये अर्जेंट नहीं है, आपने नहीं पूछा तो प्रॉब्लम नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और टाइम भी नहीं लेगा। तो या फिर सर्फिंग कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो ये प्रश्न आपको पूछते हुए चलना है कि ये जो प्रॉब्लम है क्या ये अर्जेंट है? नहीं है। इम्पॉर्टेंट है? नहीं है। टाइम नहीं लेगा? कर लेते हैं, 2 मिनट का काम है, कर लेते, फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो ये है पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्या आता है? अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समय लेगा। तो पहला जो आता है, जो लिस्ट में लिखा है, बाइबल कॉलेज। अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, समय लेगा। एक अच्छा मसीही जो डेली वचन में चलता है वो बनता है। 3 साल का कोर्स करने से कोई भी अच्छा सेवक नहीं बन सकता। यीशु मसीह ने 30 साल तैयारी की 3 साल की सेवकाई के लिए। कितने साल? 30 साल। और आज लोगों को लगता है कि हम 3 साल पढ़ लेंगे तो हम यीशु मसीह से भी अच्छे सेवक हो जाएंगे। नहीं हो सकता। दूसरा, फ़ोन पर बात करना। अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, टाइम ले सकता है। तो जब आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं, आपको सोचना है कि क्या ये अर्जेंट है, क्या ये तो मेरा दोस्त है, खपाएगा। इम्पॉर्टेंट है क्या? नहीं है। टाइम लेगा? डिस्कनेक्ट, साइलेंट पे डाल दो। फिर एक और है, चर्च में फ़ोन उठाना। अर्जेंट है क्या? नहीं। इम्पॉर्टेंट है क्या? नहीं। समय लेगा? हाँ, कैंसल। चौथा, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ आपके लाइफ में जो आपको लगता है कि अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, समय ले रहा है, उन सब चीज़ों को अपने लाइफ से क्या करना है? कट ऑफ करना है। रैलीज, कैरल्स इम्पॉर्टेंट है? नहीं है। कैरल्स नहीं गाएंगे तो यीशु मसीह नहीं जन्मा। अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट है, समय लेता है। अगर वही समय सुसमाचार सुनाते तो एक आत्मा जीत पाते। खाना बनाना लिस्ट पे लिखा है। कुछ लोगों का पैशन है अननेसेसरी खाना बनाना, कोई भी नहीं आ रहा, ट्राई करना। अर्जेंट भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, हंस रहे हैं कुछ लोग, लेकिन समय वेस्ट हो रहा है। दोस्तों को के पास बार बार जाना, अर्जेंट है? नहीं। इम्पॉर्टेंट? नहीं। समय लेगा? कट करो। अगर अपने लाइफ को अच्छा बनाना है, आखिरी जो पॉइंट है वो है वॉचिंग सीजन्स एंड मूवीज़। अगर कोई सीज़न आप नया आ रहा है,
आपको पूछना है अभी मेरे लाइफ में ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है, क्या मैं ये सीज़न देखूंगा या देखूंगी, तो क्या ये अर्जेंट है मेरे लिए, क्या ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? नहीं है, टाइम लेगा, कैंसल। अगर आपके पास में मोबाइल ऐप है, मोबाइल है, ऑब्वियसली सबके पास है, ऐसा कोई है जिसके पास मोबाइल नहीं है? तो चर्च सपोर्ट करेगा। तो एक ऐप डाउनलोड करना, द चोजन। क्या है? द चोजन। इंग्लिश में है, लेकिन उसमें यीशु मसीह के ऊपर में सीजन्स है। अभी 3रा सीजन रिलीज हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स। यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। मोबाइल अभी नहीं चलाना है, चर्च के बाद। द चोजन, तो उसको देखना है, आपको समय लगेगा, लेकिन देखो, जब फ्री रहोगे देखो, बहुत अच्छा है, दया सागर से भी बहुत अच्छा है। तो तीसरे में आते हैं, क्या है तीसरा? अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है और समय नहीं लेगा। तो पहला आता है उसमें रोज पश्चाताप करना। अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, समय नहीं लेगा। तो सोने के पहले 10 मिनट 15 मिनट निकालना है, रोज का सोचना है, जितना गलती हुआ है अगर आपको स्मरण आता है माफ़ी मांगना है। दूसरा, बपतिस्मा लेना। अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है और समय भी नहीं लेगा। अपनी धार्मिकता को पूरी करने के लिए पानी का बपतिस्मा हमें लेना है। तीसरा, चर्च की व्यवस्थित करना, मतलब अरेंज करना। जब हम चर्च में आते हैं, सिर्फ चर्च में सामान रखने का काम राहुल का या मिथिल का नहीं है, हम सबका है। हम कभी भी आउटसाइडर नहीं बनना है। हम सब क्या कर सकते हैं? चेयर को थोड़ा हटा सकते हैं, थोड़ा मदद कर सकते हैं। अर्जेंट नहीं है, काम हो रहा है। इम्पॉर्टेंट क्या है समय नहीं लेगा। 10 मिनट है, आप सब 10 मिनट लगेगा अगर सब छोटा छोटा काम करें तो कहने का मतलब है उस तरह अपने चीज़ों को देखना है। फिर चौथा पॉइंट, अपने प्रियजनों के लिए प्रेयर करना। अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, समय नहीं लेगा। तो लिस्ट बनाना और उनके लिए क्या करना? प्रेयर करना कि वो भी प्रभु को जाने, वो भी प्रभु को के पास आए। फिर एक और है, माता पिता को कॉल करना। अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, समय नहीं लेगा। आप बाहर कहीं काम करते हैं, आपको 2 मिनट लगेगा, अपनी माँ को फ़ोन करो, पापा को फ़ोन करो, कैसे हैं, उसको टरकाओ मत। वैसे ही है, परमेश्वर ने जो आशीषें दी है उसको धन्यवाद देना। अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, समय नहीं लेगा। धन्यवाद दो परमेश्वर को, समय निकालो कि परमेश्वर जो तूने मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद। वो धन्यवाद रूपी जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन साथी और अपने बच्चों की तारीफ करना, इंग्लिश में बोले तो कॉम्प्लीमेंट करना। अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, समय लेगा नहीं लेगा। अपनी पत्नी को, अपने पति को एक मैसेज कर दोगे, थैंक यू सो मच, गेस्ट आए, तूने पूरा खाना बनाया, थैंक यू, आई लव यू। बहुत समय लगा क्या 3 सेंटेंस लिखने को? नहीं, लेकिन वो एक सेंटेंस आपके रिश्ते को फेविक्विक से भी ज़्यादा मजबूत करेगा। हो सकता है वाइफ नहीं है, आपकी मम्मी ने किया, व्हाट्सएप पे है, एक मैसेज कर सकते हैं, मम्मी थैंक यू, मेरे दोस्त लोग आए थे, आपने पूरा खाना बनाया, थैंक यू, आई लव यू। कॉम्प्लीमेंट्स दो, एक दूसरे को बताओ कि आप कितना क्या करते हो, वैल्यू करते हो। और सबसे आखिरी जो कि कॉमेडी है, नहाना। अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, समय लगेगा, हाँ कुछ लोगों के लिए लगेगा 45 मिनट 1 घंटा, पर क्या है, अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, नहाना। तो इस तरीके से अपने लाइफ को क्या करना है,
हमें एनालाइज करना है। हम चौथे में आते हैं, कोई ऐसा परिस्थिति जो कि अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है और समय भी लेगा। सबसे पहला, बाइबल पढ़ना। अर्जेंट नहीं है पर इम्पॉर्टेंट है और वो समय भी लेगा, लेकिन ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, सुसमाचार सुनाना। अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है और समय भी लगेगा, लेकिन हमको क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। तीसरा, अपने बच्चों पर ध्यान देना। अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है और वो समय भी लेगा। इसलिए ये मत सोचो कि बच्चे हो गए चलो जाने दो, फिर जब 24-25 साल के होंगे आवारागर्दी करेंगे, फिर आप पासबान के पास आ गए। प्रार्थना करो, भूत निकालो। क्यों? क्योंकि तुमने उसके जीवन में इन्वेस्ट नहीं किया टाइम, इसलिए वो आवारागर्दी में चला गया। तो वो चीज़ नहीं होना है, तो बच्चों के साथ समय गुजारना बहुत ज़रूरी है। फिर अपने भविष्य के लिए, अपनी शादी के लिए, अपनी शिक्षा के लिए तैयारी करना। अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, समय लगेगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जब से 18 हो गए शादी के लिए तैयार होना है। कम से कम 5 लाख रुपए हर लड़के के अकाउंट में होना चाहिए। ये नहीं सोचना कि पापा देंगे, जिम्मेदार बनना है, ताकि जब शादी हो तो हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, समय लेगा। गाड़ी चलाना सीखना, खाना बनाना सीखना और कपड़े धोना सीखना अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, समय लेगा, लेकिन ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं एक माँ बाप को जानता हूँ जिनके बेटे 30 साल के हैं, वो बुज़ुर्ग बाप अपने बेटे का जीन्स धोता है। जब मैं वहाँ जाता था तो मेरे को तो बेल्ट निकालने की इच्छा होती थी। 30 साल के लड़के, 2 नौजवान, बाप उनका जीन्स धो रहा है, माँ बीमार है। इसलिए ये चीज़ सीखना है, हमें करना है। सेकंड लास्ट, फैमिली आउटिंग, छुट्टियाँ, दादा दादी के साथ मिलना क्या है? अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जो कपल्स हैं, जो मैरिड हैं, उनके लिए डेट नाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप शादीशुदा हैं, महीने में 1 दिन कम से कम निकालें, अपने पत्नी के साथ, पति के साथ समय निकालें, बाहर जाए, खाना खाए, ये बहुत ज़रूरी। अभिलाषा सिस्टर बहुत खुश हो गई ये बहुत ज़रूरी है विवाह को मजबूत बनाने के लिए। मैंने जैसे बताया, मेरा एक दोस्त है, आज उसकी शादी को 19 साल हो गए, लेकिन बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन वो पति पत्नी हर महीने जिस दिन उन्होंने एंगेजमेंट किया वो बाहर जाते हैं, खाना खाते। बच्चों को पता है ये डेट नाइट है, तो हर जगह बच्चों को लेके नहीं चलना। आपका डेट नाइट है तो आपको इन्वेस्ट करना है। वैसे ही शादी के पहले कोर्टशिप अर्जेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, टाइम लेगा। एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक मैसेज दिखाऊंगा आने वाले दिनों में। एक लड़की ने मेरे को मैसेज किया, 3 हफ्ते पहले उसकी शादी हुई, 3 हफ्ते के बाद उसने मेरे को मैसेज किया, ख़त्म, मैंने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दी। क्यों? तैयारी नहीं की। इसलिए शादी के पहले कोर्टशिप बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है। 5वां क्राइटेरिया क्या है? अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है और समय नहीं लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लम्बर को बुलाना, इलेक्ट्रीशियन को बुलाना अर्जेंट है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है और समय भी नहीं लगेगा। बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना, लोगों को तनख्वाह देना, अपना किराया भरना, EMI पे करना, स्कूल की फ़ीस भरना,
ये क्या है? अर्जेंट है। तो उस तरीके से अपने ज़िंदगी को क्या करना है? बांटना है। कोई बाइबल कॉलेज में सिखाएगा ये चीज़? नहीं, ये लाइफ से सीखी हुई चीज़ है प्रियो। अगर ये चीज़ आप कर पाए तो आप एक अच्छे मसीही, एक अच्छे पिता, एक अच्छा पति, एक अच्छे बच्चे, एक अच्छा दामाद, एक अच्छी बहू आप बन पाओगे। तो छठवें में आते क्या है? अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है और समय लेगा। तो इसमें आता है अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करना, या डॉक्टर के पास जाना, या कोई ऑनलाइन क्लास लेना, या मीटिंग्स करना। ये बहुत ज़रूरी है। अपने हेल्थ को कभी भी क्या नहीं करना, ओवरलुक नहीं करना। दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओ। अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन जब आप टेस्ट करोगे समय लगेगा। लेकिन हमेशा डबल श्योर रहे। सातवां, सेकंड लास्ट क्या है? अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट भी है और समय नहीं लगेगा। उसमें क्या है? पहला है फैमिली प्रेयर, परिवार का प्रार्थना। साथ में प्रार्थना करना बहुत अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, समय भी नहीं लगेगा, वो करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अब जब आप जॉब से आते हो, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पति से हमेशा पूछना कि दिन कैसा था। वो अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट भी है, समय नहीं लगेगा, क्योंकि उनको फील होना चाहिए कि हम आपके बारे में सोचते हैं। ऐसे बहुत से परिवार हैं जहाँ पे पति पत्नी 2-2 हफ्ता, 3-3 हफ्ता नहीं बात करते। मैं तो सोच भी नहीं सकता ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन बंद कर दोगे तो आपको वो साइलेंट में रहना पसंद आ जाएगा और आपके बीच में दरारें आने लगेगी और शैतान आपके परिवार को तोड़ देगा। इसलिए कॉम्प्लीमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, समय पर भोजन करना। अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट भी है, समय नहीं लेगा। कुछ भी हो जाए, कितना भी इम्पॉर्टेंट काम क्यों ना आ जाए, खाना खाना है। ये शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो बहुत ज़रूरी है कि काम में इतने बिजी मत हो जाओ कि अपना खाना इग्नोर करो। एक और पॉइंट, कमरा साफ रखना। ये बहुत ज़रूरी है। अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट भी है, समय नहीं लगेगा। और सबसे आखिरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को ग्रूम करना। ग्रूम करना मतलब उसका ट्रांसलेशन है संवारना, लेकिन सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी। नाक से सींग निकल रहा, कान से सींग निकल रहा नहीं होना चाहिए। अपने आप को नीट एंड टाइडी रखना। जब लोग आपसे मिले तो उनको घिन नहीं लगना चाहिए। अच्छे से अपने आप को नीट एंड टाइडी रखना बहुत ज़रूरी है। आप बोलोगे चर्च में ये सब क्यों? प्रियो, हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको? यीशु मसीह को। तो जब हम बाहर जाएं तो लोगों को हमसे घिन नहीं लगना चाहिए। अपने आप को बेस्ट रखना ज़रूरी है। और सबसे आखिरी में आएंगे, अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट है और समय भी लेगा। पहला, आत्मा को जीतना। एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताया ख़त्म नहीं, उसको कंटिन्यूसली बताते जाना, लेके आना। समय भी लगेगा, अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। दूसरा, समय पर चर्च आना। अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और समय भी लगेगा। अगर आपको आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो परमेश्वर को प्रथम स्थान देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों कि हम ऑफिस में टाइम पे पहुंच सकते हैं, हमारे बच्चे स्कूल पे टाइम पे पहुंच सकते हैं, पर हम चर्च में टाइम पे नहीं पहुंच सकते।
ये दिखाता है हमारी प्राथमिकता, हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा, उपवास और प्रार्थना करना। अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, समय लेगा, लेकिन मसीह जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर अपने विवाह, अपने करियर और नौकरी के लिए क्या करना? तैयारी करना। आपका जीवन की इन चीज़ों के लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में परमेश्वर के वचन के प्रति क्या होना? आज्ञाकारी। अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, समय लेगा। जब एक व्यक्ति नया आता है मसीह में, वह ओबीडियंट नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत कमी होगा, लेकिन उसको झेलना, उसको लेके चलना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये थे 8 क्राइटेरिया। अगर आप इसको अपने जीवन में अप्लाई करोगे, तब आप एक बेहतर मसीही बन पाओगे। अगर यही क्राइटेरिया मैं कंपनी में जाके बोलता, तो मैं बोलता आप एक बेटर बिजनेसमैन बन सकते हो। तो यही फॉर्मूला हर एक व्यक्ति जिसको आप टीवी पे देखते हैं या आप देखते हैं करोड़पति है, यही यूज करता है। वो कौन नहीं चाहता बढ़ना? हम सब चाहते हैं। लेकिन जरूरी क्या है? लाइफ को प्रॉपरली चलाना। आप प्रॉपरली जियोगे, परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख पाओगे। इसके पहले हम क्लोज करें, एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 7 उसका 6 से 9। वहाँ लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया है, पर तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरुद्ध में ये गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम पूर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वह उनसे ये बातें कहकर गलील में ही रह गया। यह है यीशु मसीह का टाइम। यीशु मसीह ने बोला अपने चेलों को, तुम्हारा टाइम है, तुम जाओ, मेरा टाइम नहीं है। वो वहीं गलील में रुक गया। हमारा यीशु मसीह भी टाइम पे चलने वाला प्रभु था। हर एक व्यक्ति आपका टाइम चाहेगा, ये आपके ऊपर है। आप अपने लाइफ में क्या वैल्यू रखते हो? मुझे बहुत कॉल्स आते हैं, पर हमेशा सबको यही बोलता हूँ, मैसेज करो, बताओ प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना टाइम दूंगा। और जो लोग उसको समझते हैं, पहले मैसेज करते हैं, अपना प्रॉब्लम बताते हैं, और फिर मैं उनको टाइम देता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम वैल्यूबल है। तो वैसे ही आपका टाइम इनवैल्यूबल है क्या? नहीं, आपका टाइम भी वैल्यूबल है। तो अपने लाइफ में क्या करना है? समय को इंपॉर्टेंस देना है। समय आपके लिए नहीं रुकेगा प्रियो, ये आपके ऊपर है। आप अगर अभी से मेहनत करोगे तो आने वाले 10 साल में आप और अच्छे परिस्थिति में रहोगे, आप बेटर फ्यूचर को देख पाओगे, आप अपने बच्चों को एक बेटर फ्यूचर दे पाओगे। लेकिन आप तैयारी नहीं करोगे तो वही होगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु नहीं करेगा। प्रभु खेत देगा, बोलेगा तू जोतेगा, तू बीज लगाएगा, तू पानी देगा। हमारे पास में एक जमीनें हैं, हमारा जीवन जमीन है, पर हम चाहते हैं कि प्रभु तू ही बो, तू ही पानी दे, फसल मैं काटूंगा। सही है कि नहीं है? वैसा नहीं होता प्रियो। आप चाहते हो परमेश्वर का कार्य को अपने जीवन में देखना, तो आपको समय को वैल्यू करना है। आप समय को वैल्यू करोगे, प्रॉपर गोल के साथ ये साल जियो। 2023 के एंडिंग में आप खुद गवाही दोगे आपके जीवन में क्या क्या हुआ।
लेकिन अगर आप बोलोगे प्रभु करेगा और आड़ा तिरछा जिंदगी जियोगे, एट द एंड बोलेंगे पास्टर जी प्रार्थना करो, कुछ नहीं होगा। ये हमारे हाथ में है प्रियो। हम समय का उपयोग करेंगे, अच्छा उपयोग करेंगे तो हमारा फ्यूचर बेटर होगा। अगर हम समय को व्यर्थ करेंगे तो क्या होगा? हमारा फ्यूचर व्यर्थ होगा। मैं जानता हूं कि वचन ज़्यादा था, वचन कम था, लेकिन ये वचन मुझे बांटने के लिए परमेश्वर ने बोला, ताकि हम अपने लाइफ में सीरियस हो जाएं। अपने वैल्यू को चाराने के भाव से नहीं बेचना। वैल्यू करो अपने लाइफ की। कोई भी ऐरा गहरा नत्तू आया आपके लाइफ को खेल के चला गया, आप बोलोगे ना कि नहीं, वैल्यू करो। यीशु मसीह ने टाइम का वैल्यू किया, हमको भी करना है। आमीन। इन वचनों से परमेश्वर आशीष दे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।